जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। दोस्तों, मैं हूं अजय झा। नो सरेंडर पर अब ईरान और रूस एक साथ आ गए हैं और ईरान अमेरिका इजराइल की जंग में अब पुतिन की खुलकर एंट्री हो गई है। तो इसके बाद यह साफ हो गया है कि अब ट्रंप को झुकने में देर नहीं लगेगी। ट्रंप को झुकना ही होगा, ट्रंप को झुका कर रहेगा ईरान। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की एक फोन कॉल ने पूरा पासा पलट कर रख दिया है और इसके बाद ईरान दहाड़ उठा है, कह दिया है कि ईरान का बिना शर्त समर्पण का अमेरिका का सपना उसके कब्र में साथ जाएगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये ईरान की तरफ से, अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट कि उसका सपना, अमेरिका का सपना, ट्रंप का सपना साथ में कब्र तक जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है और जिसके बाद ईरान ने दो घोषणाएं की है। दरअसल ये दोनों अपने आप में बड़ी दहाड़ है, बड़ी चाल है। समझिए इसको। एक, ईरान अब अपने पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमले नहीं करेगा और पिछले हमलों के लिए माफी भी मांगी है। तो क्या ईरान झुक रहा है? कतई नहीं। मैं इसका विश्लेषण आगे करूंगा। ये क्या चाल है, समझिएगा दोस्तों। और दूसरी बात जो कही है, ईरान ने घोषणा की है कि ईरान का बिना शर्त समर्पण का अमेरिका का सपना जो है उसके कब्र में साथ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब तक शांत से दिख रहे पुतिन, अलग थलग से दिख रहे पुतिन अब एक्शन में है और ईरान की दहाड़ से अमेरिका दहल उठा है। मिसाइलें तो दहाड़ ही रही हैं ईरान से, तेहरान से जो आवाजें उठ रही है वो भी अब अमेरिका को लगातार दहला रही हैं। मतलब यह कि ईरान रूस का महागठबंधन एक्टिवेट हो चुका है। तो क्या अमेरिका का सूर्यास्त अब शुरू हो गया है? अमेरिका की हार की पटकथा लिखनी अब शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ट्रंप की हार की शुरुआत यह है। ईरान, रूस, चीन मिलकर अमेरिका को अपनी जाल में फंसा लिया है। कैसे, क्या बदल गया है पिछले 24 घंटे में? क्या स्ट्रैटेजी बदल रही है? क्या क्या हुआ है? समझिए एक एक बात, कैसे यह बाजी पलट रही है। लेकिन उससे पहले गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अपने कमेंट से हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में, और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। जंग के 8वें दिन क्यों पुतिन ने पेजेश्कियान से बात की, वो भी दुनिया की नजर में आकर? जबकि सच तो यह है कि अंदर खाने सारी बातें लगातार हो रही हैं, तो फिर सामने आकर इस बातचीत को पब्लिक करने का क्या मतलब है? यह बहुत बड़ा मैसेज है। असल में मिडिल ईस्ट में आ रही खबरें जो यहां से निकल कर आ रही हैं दुनिया को अब हिला रही हैं, और दुनिया में खास तौर से अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की ये फोन कॉल ने कैसे पासा पलटा है, ईरान ने अपनी रणनीति कैसे बदली है। एक तरफ शांति का हाथ बढ़ाया है अपने पड़ोसी मुल्कों से, तो दूसरी तरफ अमेरिका को कब्र की याद दिला दी है। यानी रूस अब सीधे युद्ध में कूद चुका है। अब सामने आ रही है ईरान रूस की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ईरान जब कब्र की बात कर रहा है तो वो महज हवा में बातें नहीं कर रहा है। पेजेश्कियान ने ट्रंप को याद दिलाया है तबास के रेगिस्तान की वो काली रात जब अमेरिका ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक और हेलीकॉप्टर्स के साथ ईरान में घुसपैठ की थी। लेकिन तब क्या हुआ था उस काली रात में? ईरान की मिट्टी और यहां के रेत के तूफान ने अमेरिकी गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। बिना एक भी गोली चले अमेरिका के सुपर सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर्स आपस में टकराकर जलकर खाक हो गए थे और 8 अमेरिकी सैनिकों के शव वहीं रेत में, ईरान की रेत में दफन हो गए थे। ईरान का संदेश आज भी वही है, यही याद दिलाया है पेजेश्कियान ने। तो ईरान रूस की ग्रैंड स्ट्रेटजी को एक एक करके अब इसे समझिए। ईरान ने खाड़ी देशों से जो माफी मांगी है, मुस्लिम ब्रदरहुड का यह दांव चला है। ईरान ने आज सुबह ऐतिहासिक घोषणा की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान और जॉर्डन जैसे पड़ोसी खाड़ी देशों से पिछले ड्रोन हमलों के लिए माफी मांगी। अब यह माफी क्यों? ईरान ने साफ किया है कि उनके हमले इन देशों के खिलाफ कभी नहीं थे, बल्कि यहां मौजूद अमेरिकी अड्डों के खिलाफ थे। पेजेश्कियान ने कह दिया है कि हम अपने भाइयों पर हमला नहीं करना चाहते, हमने हमले अमेरिकी बेसिस पर किए और ये हमले खाड़ी देशों पर नहीं थे।
तो रणनीति इस बयान के पीछे की समझिए। ये ईरान पीछे नहीं हट रहा, ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा, बल्कि ये बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये अमेरिका को अलग थलग करने की चाल है रूस और ईरान की। ईरान चाहता है कि अरब देश अपने यहां मौजूद अमेरिकी बेसेस जैसे कतर में अल उदैद और बहरीन का नेवल बेस या तमाम जो 18 से ज्यादा बेसेस हैं उन्हें ईरानी हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दे। ये पहले भी आगाह किया था, लेकिन अमेरिका ने जबरदस्ती की तो ईरान ने बता दिया कि हश्र क्या होगा, और इसके बाद अब साफ कहा है कि हमले आपके खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ थे, आप बंद करें इनका इस्तेमाल। यह बहुत बड़ा दांव है। अगर अरब देश तटस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो अमेरिका के हाथ पांव बंध जाएंगे। पजश्कियान की दहाड़ को भी समझिए कि सरेंडर का सपना कब्र में जाएगा। क्या कह रहे हैं पजश्कियान? डोनाल्ड ट्रंप ने बिना शर्त आत्मसमर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की थी ईरान से, क्योंकि ईरान तो बार बार ठुकरा रहा है, समझौते की पेशकश को ठुकरा दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो अब अनकंडीशनल समर्पण अपनी तरफ से अपनी धौंस जमाने की जो ट्रंप की पुरानी आदत है उसके तहत की, तो इसका जवाब यह दिया है दहाड़ के साथ। ईरान ने, पजश्कियान ने करारा प्रहार किया है। पजश्कियान ने कह दिया है कि अमेरिका ईरान के समर्पण का सपना अपनी कब्र में लेकर जाएगा, क्योंकि ईरान तो समर्पण करने से रहा। कल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को ललकारा था, कहा था कि ईरान अमेरिका की जमीन पर उसका इंतजार कर रहा है कि आओ बूट्स ऑन लैंड की हिम्मत दिखाओ, अपने सैनिकों को ईरान की सरजमी पे उतारो, तो फिर हम बताएंगे, जवाब देंगे। हर पत्थर के नीचे ईरान में एक सैनिक मिलेगा जो तुम्हारी कब्र खोदेगा। ये अरगची ने कल कहा। तो दिल्ली में कल ही ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादेह ने का आखिरी लकीर भी खींच दी, कह दिया कि आखिरी बुलेट तक लड़ेगा ईरान। और आज पजश्कियान की दहाड़ सामने आ गई, ट्रंप का सरेंडर का सपना कब्र में जाएगा। यह बयान बताते हैं कि ईरान, रूस, चीन की अगली चाल क्या है। और मुझे तो लगता है कि बैकग्राउंड में इंडिया भी है, भारत भी है। ईरानी नौसेना का युद्धपोत आयरिस 11 भारत के कोची बंदरगाह पर डॉक है। 4 मार्च को कोची में डॉक, 4 मार्च से ही एक डॉक है। इस जहाज के 183 चालक दल इस वक्त भारतीय नौसेना के मेहमान हैं, उन्हें महफूज तरीके से ठहराया गया है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब ईरान के युद्धपोत आयरिस डायना को अमेरिकी ने सबमरीन हमले में डुबो दिया, जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन था। और इसके बाद इस इलाके में मौजूद ईरान के दूसरे युद्धपोत को भारत ने तुरंत अपना संरक्षण दिया, अपने पास बुला लिया, अपने पास डॉक किया है। अब यह बात ट्रंप को कैसा लग रहा होगा, यह मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर ईरान, रूस, चीन और शायद भारत मिलकर अब अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं, ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि ईरान की जमीन पर उतरो। और यही वो जाल है जिसमें फंसकर ट्रंप अपना सब कुछ गंवा देंगे। और इसीलिए ईरान अब झुकने के मूड में नहीं, बल्कि ललकारने के मूड में है। वो एक लंबी खिंचने वाली जंग, वॉर ऑफ एट्रिशन की तैयारी कर रहा है। तो ईरान, रूस मिलकर अब क्या कर रहा है, इसे भी समझिए। वो खबर जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप पैदा कर दिया है, खबर है कि रूस ने अमेरिका के 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं। अब हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी विमानों को गिराने का दावा तो नहीं किया है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक पिछले 36 घंटे में रूसी S-400 और S-500 डिफेंस सिस्टम ने ईरान के आसमान में अज्ञात लक्ष्यों को निशाना बनाया है। यह खबरें चारों तरफ हैं, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। और फिर सुनिए, S-400 और S-500 डिफेंस सिस्टम ने ईरान के आसमान में अज्ञात लक्ष्यों को भेद डाला है। मतलब यह है कि रूस अब साइलेंट नहीं है। पुतिन और पजश्कियान की बात के बाद रूसी हमले तीखे हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के मोर्चे से ध्यान हटाकर अपना सबसे घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ईरान की सीमा पर तैनात कर दिया है। एक्शन देखिए अब रूस का सामने आ रहा है। अब तक एग्जॉस्ट करने की स्ट्रैटेजी थी अमेरिका के, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को, और अब अटैक की तैयारियां देखिए। अमेरिका और इजराइल के पायलटों को अब ईरानी रडार नहीं
सिर्फ ईरानी रडार नहीं बल्कि रूसी जैमिंग का भी सामना करना पड़ रहा है और जिससे उनके कई मिशन फेल हो रहे हैं। तो पुतिन से बात के बाद पजेश्कियान का यह बदला हुआ लहजा क्या है, बताता है कि खुफिया जानकारी जो साझा हो रहा है उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। रूस ने ईरान को अमेरिकी बेसेस और इजरायली मूवमेंट की रियल टाइम सैटेलाइट जानकारी देना शुरू कर दिया है। आप बार बार सुन रहे होंगे कि अमेरिका और इजरायल कह रहे हैं कि ईरान के आंख कान को हमने तबाह कर दिया है। वाकई तबाह किया है, ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, वाकई किया है। इतनी बमबारी की है ईरान पर कि अब कुछ भी वहां पर धरती पर बचा नहीं है, जो है वो पाताल लोक में है। तो अब ईरान को रूस और चीन रियल टाइम खुफिया जानकारियां दे रहा है, अमेरिकी मूवमेंट को बता रहा है, अमेरिकी बेसिस की लोकेशन को बता रहा है, ताकि इजराइल सीधे सटीक हमले कर सके। और इसी वजह से जैमिंग को डिप्लॉय किया है बॉर्डर पर रूस ने। इससे इजराइल के 2 मिसाइल हवा में ही भटक गए क्योंकि उनका संपर्क अपने बेस से टूट गया। तो हथियारों की जो नई खेप पहुंच रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ने ईरान को अत्याधुनिक मिसाइलें और सुखोई फाइटर जेट्स की डिलीवरी के लिए भी हरी झंडी देती है। तो रूस अब सीधा हस्तक्षेप करता दिख रहा है क्योंकि अब वक्त आ गया है फेज 3 का। जो 3 फेज स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, देख लीजिए इस ईरान यूएस टेंशन वाले हमारे प्लेलिस्ट में। अब यह जंग सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका का नहीं रह गया है, बल्कि रूस ईरान गठबंधन बनाम अमेरिका इजराइल में बदल चुका है। तो फिर तस्वीर क्या उभर के सामने आ रही है? तस्वीर बेहद साफ है दोस्तों। ईरान ने अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों को अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। रूस ने पर्दे के पीछे से अपनी तलवार खींच दी है और ट्रंप का सरेंडर वाला प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो अगले कुछ घंटे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगले कुछ घंटे बेहद ही अहम होने जा रहे हैं। डू और डाई का यह सिचुएशन बनने जा रहा है। अगर रूस ने वाकई अमेरिकी जेट्स को निशाना बनाया है तो यकीन मानिए यह तीसरे विश्व युद्ध का आधिकारिक आगाह होगा। और ललकार दिया है और यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि चिढ़े अमेरिका, उतारे अपने सैनिकों को ईरान की धरती पर। आसमान से बरस रहे बारूद से अब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ईरान के डेकोय पर बरसा रहा है। यहां तक कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के एरोप्लेन के एक फोटो पे भी बम बरसाया है और ईरान ने जानबूझकर यह कर रखा था क्योंकि ईरान तो छिपा बैठा है, घात लगाए बैठा है अपने बंकरों में, अपने मिसाइल सिटीज में। और अब अमेरिका को ललकार रहा है कि अब तो बारूद से तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, ईरान झुका नहीं, ना रिजीम चेंज हुआ, तो उतरो अब जमीन पर, आओ लड़ो ईरान की धरती पर। और इसीलिए अब चोट सिर्फ ईरान ही नहीं पहुंचा रहा है, रूस भी पहुंचा रहा है, चीन भी पहुंचा रहा है और बहुत मुमकिन है कि भारत भी पहुंचा रहा है। और यह जाल है जिसको बुना है ईरान ने अमेरिका को, ट्रंप को फांसने के लिए, जिसमें फंसकर ट्रंप और उनका पॉलिटिकल कैरियर और उनकी देश की बादशाहत हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आपको क्या लगता है? इस चाल से आप कितने मुतमईन हैं? बताइए हमें दोस्तों अपने कमेंट्स के जरिए। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।